अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एसटीआई जॉब्स के हवाले से। एसटीआई जॉब्स दी गई और अब एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राना सिकंदर आयात साहब पिछले अपने 2-3 जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, मीडिया टॉक हैं, वो लाइव सेशन किया है उन्होंने, वहाँ पे वो बता चुके हैं कि हम इनको इंटर्नशिप जो थी इनकी ऑलमोस्ट इनकी ख़त्म हो चुकी है। हालांकि इनका 9 मंथ का एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 9 मंथ का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, एट लीस्ट इनको 9 मंथ तो ज़रूर रखना चाहिए था। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस आप अपने हेड्स ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स, हेड्स ऑफ़ द स्कूल्स, चाहे वो हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या फिर एईओ से प्राइमरी स्कूल की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं वो लेके इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद 9 मंथ के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता था। अब देखिए बात ये है कि जहाँ 36,000 वैकेंसीज़ इस वक्त 1,25,000 थी, उसके बाद आउटसोर्स कर दिए गए स्कूल, और आउटसोर्स करने के बाद अब सिर्फ़ और सिर्फ 36,000 वैकेंट सीट्स हैं। वहाँ पे तो जो एसटीआईज़ हैं उनको वहाँ पे मौजूद उनकी भर्ती एक दफ़ा बहुत मुश्किल से उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ था, उनको वहाँ पे रखना चाहिए। एक तो ये है कि रैशनलाइजेशन जो है, जो एक किस्म का गवर्नमेंट टीचर्स का हर किसी का इसमें फ़ायदा है। देखें एसटीआईज़ का फ़ायदा है क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब्स अपनी जो 4-4 5-5 साल की 10 साल की जॉब जहाँ पे वो कर रहे थे वो छोड़ के वहाँ पे एसटीआई की जॉब्स करने के लिए आए थे। उसके बाद गवर्नमेंट टीचर का ये फ़ायदा है कि रैशनलाइजेशन से वो बच जाएंगे। उन्हीं 36,000 ये 12,500 हैं, इनको एक्सटेंड कर दें, मज़ीद जो है 18,000 या 20,000 जो हैं 22,000 मज़ीद जो है एसटीआईज़ भर्ती करके उन जो वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको एसटीआई से भर्ती कर दें। एसटीआईज़ की परफॉर्मेंस अच्छा वो फिर चलते रहें, बिल्कुल उनको उनकी परफॉर्मेंस बेस पे उन्हें एक्सटेंड करते रहें और 2-3 साल गुजर जाएं, जब जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि 2-3 साल बाद जो है इनको जो है वो रेगुलराइज़ कर दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है वो रेगुलराइज़ कर दें। इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का फ़ायदा है, उन टीचर्स का फ़ायदा है, रैशनलाइजेशन से ट्रांसफ़र वगैरह की प्रॉब्लम से भी जो है वो बच जाएंगे। और जहाँ पे सीनियर्स लोगों को जो रैशनलाइज नहीं होना चाहते क्योंकि सीनियरिटी बेसिस पे जो है वो रैशनलाइजेशन की जा रही है अगले चंद एक दिनों में, उनका भी। और एसटीआईज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो एसटीआईज़ का है। एसटीआईज़ जो है वो इन 3 महीने बाद 2 महीने बाद जो है वो रुल जाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी जो ख्वाहिश है वो यही है कि इन एसटीआईज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है एट लीस्ट इसका फ़िलहाल जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ का करके और फिर उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाए, मंगवाई जाए, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख के जो है वो मज़ीद इनका कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ के बाद जो है मज़ीद 9 मंथ का जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। नई रिक्रूटमेंट में ना पढ़ें, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते नई एजुकेटर्स जॉब्स, सबसे बेहतरीन तो ये है कि नई एजुकेटर जॉब्स एक दफ़ा ये हुकूमत दे दे, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे अच्छे काम हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है न्यू एजुकेटर्स भर्ती दें। बहुत से बेरोज़गार एमफिल डिग्री होल्डर्स बेचारे 10-10 हज़ार रुपये में, 15-15 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। होप्स हो के ये हमारी जो आवाज़ है वो जनाब वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब तक पहुँचे और वो इस पे, या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी भी अथॉरिटी के पास पहुँचे और वो इस पे जो है वो ज़रूर जो है वो एक्शन लेके एसटीआईज़ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दे। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।